हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर 3। इसमें हम और कुछ अराउंड 20 एग्जांपल देखेंगे। तो पहले 21 नंबर देख लेते हैं। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्स, ईएन का 0 एंड ओएनओ का कितना होता है -1, सीएल का -1 इक्वल सीएल माइनस से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 आएगा। तो +1, इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, एक्स -2 +1 एक्स इक्वल +3। कोबाल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +3। इसमें क्या क्या लिगेंड है, ईएन है, ओएनओ है एंड सीएल है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, ईएन के इथाइलिन डाइएमाइन एंड एनओ2 के लिए नाइट्रो एंड सीएल के लिए क्लोरो। तो कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लोरो आएगा। क्लोरो दो इथाइलिन लिगाइन है इसलिए 20 यूज होगा। क्लोरो 20 इथाइलिन डाइएमाइन, ओके, इथाइलिन डाइएमाइन। देन नाइट्रो आएगा, नाइट्रो ओ से डोनेट किया तो नाइट्रो ओ कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 और काउंटर एनायन पे क्या है क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 4NO3 - 4 प्लस आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। तो दो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स हुआ 2x प्लस NH2 का, NH2 के लिए -1 आएगा, OH माइनस के लिए -1 आएगा और NH3 का चार्ज क्या है 0, न्यूट्रल लिगेंड इक्वल +4, 2x इक्वल 4 + 2 इक्वल 6, x इक्वल क्या 3। ओके, तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले आएगा जो ब्रिजिंग किया एमिडो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सो ग्रुप। तो हम लिखेंगे इसका इफेक्ट नेम म्यू एमिडो पहले आएगा, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो 20, ये दो है तो इसलिए हम इसको 20 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे क्या, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3। ओके, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट। नेक्स्ट 23 देख लेते हैं। क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस आएगा और कोबाल्ट के ऊपर 3 माइनस आएगा। इस क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्रोमियम 3 प्लस में और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक्स प्लस 6 इंटू -1 इक्वल -3, एक्स इक्वल +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3। ओके, तो क्या क्या है कॉम्प्लेक्स में, कैटायन में है एमाइन, हेक्सा एमाइन एंड एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, हेक्सा फ्लोरो। ओके, नेमिंग कर लेते हैं फिर। क्या आएगा, हेक्सा एमाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। नेक्स्ट क्या होगा, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट टेट, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए पेंटल मेटल के साथ ATE ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। OC2H5 ये माइनस हो जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज आएगा। कोबाल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हुआ, दो NH2 लिगेंड के लिए -1 और बाकी 4 NH3 लिगेंड के लिए 0 इक्वल +1। तो कोबाल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ,
3। इसमें क्या क्या लिखा है? ये क्या है? एमिडो है और ये एमाइन है। कौन पहले आएगा? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एमिडो आएगा। ओके, तो एमिडो कितना है? डाई एमिडो और टेट्रा एमाइन। एमाइन कितना है? टेट्रा। टेट्रा एमाइन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 इथोक्साइड। इथोक्साइड ये जो ग्रुप है OC2H5 ये इथोक्साइड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 क्रोमियम है। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हुआ 2x प्लस OH के लिए -1 और 5Cl- है और +5 आएगा चार्ज इक्वल +5। एक्स का वैल्यू कितना होगा? +3। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना हुआ? +3। इसका नेमिंग करते हैं म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू हाइड्रोक्सो दो सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम 20 लिखेंगे। म्यू हाइड्रोक्सो 20। फिर थर्ड ब्रैकेट देंगे, क्या है? पेंटा एमाइन क्रोमियम 3, क्रोमियम 3 एंड बार क्या है? क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोमियम En3 एंड NiCN5 कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3+ चार्ज आएगा एंड निकेल CN5 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3- चार्ज आएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? क्रोमियम 3+ एंड निकेल का क्या हुआ? X +5 इंटू -1 इक्वल -3। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अगर इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? तो पहले इथाइलिन डाइमाइन है, कितना है? 3। तो ट्रीज ब्रैकेट में ऑर्गेनिक लिगेंड का नेम इथाइलिन डाई एमाइन, देन क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। देन क्या है? निकेल का कॉम्प्लेक्स पेंटा सायानो निकेल। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए निकेल का नाम क्या होगा? निकेलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स Cl- है और कॉम्प्लेक्स के बाद +1 चार्ज। तो एक कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू 0 NH3 के लिए 0 आएगा, +2 इंटू एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए 0 आएगा चार्ज एंड CN के लिए -1। 2 इंटू -1 इक्वल +1। एक्स कितना आया? +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसका नेमिंग क्या होगा? एमाइन है, एक्वा है, साइनो है। कौन पहले आएगा? एमाइन पहले आएगा, फिर एक्वा, फिर कोबाल्ट। तो इसका नेमिंग अगर करेंगे तो हम एमाइन कितना है? डाई एमाइन। ओके, डाई एक्वा, नेक्स्ट डाई साइनो। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल मेटल कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। नेक्स्ट है क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28 नंबर। एक FeNH3 6 कॉम्प्लेक्स, एक FeCN6। इसमें आएगा 3+, इसमें आएगा 3-। ये Fe3+ है, इसमें x +6 इंटू -1 इक्वल -3, x इक्वल +3। इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। ओके, तो इसका नेमिंग क्या होगा? NH3 कितना है? 6। तो क्या होगा? हेक्सा एमाइन आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। नेक्स्ट क्या है? हेक्सा सायानो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं क्विकली। क्रोमियम NH3 5 NCS एंड ZnCl4। ओके, इसमें आएगा 2+, इसमें आएगा 2-। जेरेन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स हुआ, x+4 इंटू -1 इक्वल -2, एक्स इक्वल +2। जेरेन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हुआ, x प्लस NCS के लिए आएगा -1 इक्वल +2। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। ओके, नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या होगा, एमाइन है और NCS है। NCS को क्या बोलेंगे, आइसोथायोसायानेटो। तो पेंटा एमाइन आएगा, पेंटा एमाइन आइसो आइसोथायोसायानेटो। ओके, आइसोथायोसायानेटो क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। रोमन न्यूमरल्स पे लिखेंगे। फिर क्या है, Cl4 है। तो टेट्रा क्लोरो जिंकेट, जिंक हो जाएगा जिंकेट, ATE ऐड हो जाएगा क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2। नेक्स्ट देखेंगे FeC5O2। तो इसको हम एक कॉमन नेम से बुलाते हैं, फेरोसिन। फेरोसिन। तो इसका नेमिंग होगा, इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं आयरन का। एक्स प्लस C5H5 माइनस होता है, 2 इंटू -1 इक्वल 0, एक्स इक्वल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। C5H5 ऐसा होता है, एक एरोमेटिक लिगैंड। ओके, ये माइनस से भी डोनेट करता है, डबल बॉन्ड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एपी को। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन का रूल पढ़ेंगे उस टाइम में ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 20 साइक्लो पेंटा डाइइनाइल आयरन 2। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे Mn3CO12। CO कितना है, 12 है। तो इसका नेमिंग हम करेंगे डो डेका। 12 को बोलेंगे डो डेका, CO को बोलेंगे कार्बोनिल, डो डेका कार्बोनिल। मैंगानीज कितना है, ट्राई, ट्राई मैंगानीज। ओके, ट्राई मैंगानीज। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। नेक्स्ट हम देखेंगे PTNH3O3 BrNO2Cl Cl माइनस, Cl माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लैटिनम का X प्लस Br का -1, NO2 का -1 एंड Cl का -1 इक्वल +1, X इक्वल 1 प्लस 3 इक्वल 4। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 4। इसका नेमिंग क्या होगा, एमाइन है, ब्रोमो है और नाइट्रो है, क्लोरो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, एमाइन। ओके, कितना है, ट्राई, ट्राई एमाइन ब्रोमो, ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो, क्लोरो ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो। उसके बाद क्या है, नाइट्रो, एन से डोनेट किया, नाइट्रो एन, प्लाटिनम, प्लाटिनम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4। और काउंटर एनायन में क्या है, क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे LiLH4। इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। और इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, लिथियम फिर टेट्रा हाइड्रिडो, लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। ओके, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम H4 माइनस, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक्स हुआ, एक्स प्लस 4 इंटू -1 इक्वल -1। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है +3। तो एल्यूमिनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं K2OS, K2 का 2K प्लस आएगा, OS Cl5N, इसके ऊपर कितना आएगा,
2 माइनस OH का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X हुआ 5 इंटू Cl माइनस के लिए -1 और N के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है N3 माइनस होता है तो -3 इक्वल -2 नेक्स्ट क्या होगा X इक्वल -2 प्लस 8 इक्वल +6 ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 इसका नेमिंग क्या होगा पोटाशियम पहले आएगा पोटाशियम फिर पेंटा क्या है पेंटाक्लोरो पोटाशियम पेंटाक्लोरो फिर एन आएगा नाइट्रिडो एन इसको हम क्या बोलेंगे नाइट्रिडो ऑस्मेट ऑस्मेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6 नेक्स्ट हम देखेंगे Na3 3 Na प्लस आएगा इसके ऊपर 3 माइनस आएगा H H2O3 क्या होता है H2O3 S डबल वन O डबल वन S O माइनस O माइनस H2O3 2 माइनस होता है तो सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट X हुआ X प्लस H2O3 के चार्ज कितना है -2 इक्वल 3 माइनस X इक्वल -3 X इक्वल क्या होगा -3 प्लस 4 इक्वल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का ओके इसका नेमिंग क्या होगा इसका अगर नेमिंग करें तो हम पहले सोडियम आएगा सोडियम डाई थायो सल्फेटो ओके डाई थायो सल्फेटो अर्जेंटेट अर्जेंटेट ओके H2O3 2 माइनस को बोलेंगे थायोसल्फेटो ओके और सिल्वर को अर्जेंटेट क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है नेक्स्ट देखेंगे Fe2CO9 ओके इसमें 3CO ब्रिजिंग पे इसलिए इसका नेमिंग होगा म्यू ट्राई कार्बोनिल 20 फिर आएगा ये दोनों इसके लिए हम ब्यूस यूज कर लिया फिर क्या है ट्राई कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 ओके तो CO न्यूट्रल लिगेंड है इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ नेक्स्ट देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा टोटल 4 कोबाल्ट है इधर 1 कोबाल्ट इधर 3 कोबाल्ट तो 4x प्लस OH कितना है OH टोटल है 6 इंटू -1 OH 6 इसलिए है ऐसे है मतलब 3 है ना तो कोबाल्ट OH 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 ऐसे करके है तो 3 इसके साथ कोबाल्ट ऐड है तो ऐसे करके OH कितना है 6 इंटू -1 प्लस 6 4x इक्वल 12 x इक्वल +3 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ +3 इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा पहले हम ट्रीस ट्रीस आएगा फिर क्या है म्यू डाइहाइड्रोक्सो डाइहाइड्रोक्सो टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 देन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट 3 आयन ओके तो 3 है मतलब 3 इसके लिए ट्रीस देन किससे ब्रीजिंग कर रहा है OH से कितना है 2 है म्यू डाइहाइड्रोक्सो एमाइन कितना है टेट्रा है टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 कोबाल्ट ये जो कोबाल्ट है इसको हम इधर कोबाल्ट 3 आयन ओके नेक्स्ट हम देखेंगे Cl माइनस
प्लस, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, एक्स प्लस 2 इंटू 2 Cl के लिए -1 इक्वल +1, एक्स इक्वल +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। H2O कितना है, 4 है, तो टेट्रा एक्वा होगा, Cl है 2, तो डाइक्लोरो। ओके, और Cl कौन सा पोजीशन में है, सिस। अगर एडजस्टेंट पोजीशन में हो तो सिस, और ऑपोजिट में होगा तो ट्रांस। ओके, फिर हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सिस टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 क्लोराइड। काउंटर एनायन में क्या है, क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। इसमें O2 2 माइनस है, ये पारोक्सो है, यार ये एमिडो है, तो 3Br माइनस है, इसमें 3 प्लस आएगा, तो कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हुआ 2x, इसके लिए -1 आएगा, और O2 2 माइनस के लिए -2 इक्वल 3 प्लस 2x इक्वल कितना आएगा, 6, x इक्वल +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। इसका नेमिंग कैसे होगा, पहले आएगा, ये एमिडो है, ये पारोक्सो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, एमिडो, म्यू एमिडो, देन म्यू पारोक्सो, फिर ये दोनों कॉमन है, इसको हम 20 लिख के थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 20 टेट्रा एमाइन कोबाल्ट 3, और काउंटर एनायन में क्या है, ब्रोमाइड। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।